Most welcome to all of you in the practice set of उत्तर प्रदेश पुलिस विद राघवेंद्र राजपूत। हमारे सभी प्रैक्टिस सेट एवं सभी थ्योरेटिकल वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जौनपुर की स्थापना किसने की? जौनपुर की स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। आगरा की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में की है। जौनपुर जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण किसने किया है? ये हुसैन शाह सरकी ने किया है। जौनपुर की अटाला मस्जिद तथा झंझरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया है? इब्राहिम शाह सरकी ने कराया। बदायूं का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। शेर शाह सूरी ने सड़क बनवाई। कौन सड़क बनवाई? सोनारगांव बंगाल से लाहौर तक। इसी को जीटी रोड कहते हैं। इसी को जीटी रोड कहते हैं। ठीक है। आगरा से बुरहानपुर ये भी बनवाई है, दोनों सही। आगरा से चित्तौड़ तक ये भी बनवाई, लाहौर से मुल्तान तक। ये चारों शेर शाह सूरी ने ही बनवाई हैं। ये 4 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। तो इसमें सभी ऑप्शन सही है। यहाँ पर एक 5वां ऑप्शन होना चाहिए, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आनुवंशिक रोग नहीं है? वर्णांधता आनुवंशिक रोग है। निमोनिया आनुवंशिक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। हीमोफीलिया भी आनुवंशिक रोग है। अगला है, लाइकेन किन 2 जीवों का सहजीवन है? बैक्टीरिया और वायरस का गलत। वायरस और शैवाल का गलत। शैवाल और कवक का। ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। ठीक है। ये जो है लाइकेन में शैवाल और कवक होते हैं। शैवाली भाग को क्या कहते हैं? सैवलांस। और कवकी भाग को कहते हैं कवकांश। ठीक है। कवक जो है मिनरल्स और जल को अवशोषित करता है। शैवाल क्लोरोफिल से अपना कार्बोहाइड्रेट बनाता है। ताला नगरी के नाम से जाना जाता है। ताला नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। ठीक है। वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? वनों का प्रतिशत 33% होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 22.5% वन है भारत में। हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का निर्माण वलन के कारण हुआ। इससे हिमालय क्या है, इस यहाँ पर कभी बहुत पहले टेथिस महासागर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? टेथिस महासागर। और इधर जो आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, उसमें मिट्टी में जो बह कर के आ रहा है उसका अवसाद वो दोनों तरफ से टकराया और टकराने से दोनों तरफ ऊपर बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से एक हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो इसको बलित पर्वत कहते हैं, वलन के कारण हुआ है। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू असम राज्य का नृत्य है। बिहू के लिए गोपाल आसाम। नेक्स्ट है, गेहूं किस कुल का पौधा है? गेहूं लेग्यूमिनेसी कुल का ग्रेमिनी कुल का पौधा है। इस ग्रेमिनी कुल का एक नाम और होता है पोएसी। ठीक है। क्या नाम होता है? पोएसी। तो देखिए ग्रेमिनी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? ग्रेमिनी कुल में दूब घास, जो 1 मिनट देख लीजिए, रुक जाइए। ग्रेमिनी कुल में दूब घास जो होती है ये ग्रेमिनी कुल में है। गन्ना ग्रेमिनी कुल में है। मक्का ग्रेमिनी कुल में है। गेहूं ग्रेमिनी कुल में है। धान ग्रेमिनी कुल में है। यानी जितने भी ऐसे होते हैं जिनके तने इस तरीके से होते हैं, बीच में उनके तने में गांठें होती हैं ऐसे, वो सभी ग्रेमिनी कुल में होते हैं। ठीक है। ये वाले इस तरीके वाले सभी ग्रेमिनी कुल में होते हैं। मालवेसी क्रम में क्या है? मालवेसी कुल में क्या होता है? मालवेसी कुल में होता है गुड़हल। ठीक है। गुड़हल से संबंधित सभी मालवेसी कुल में होते हैं। लेग्यूमिनेसी में सभी दालें आती हैं। दलहनी पौधे सब लेग्यूमिनेसी में होते हैं। और सोलेनेसी में आलू। ठीक है। सोलेनेसी में क्या होता है? आलू, टमाटर, बैगन, मकोई, इससे फल जिनका मिलता जुलता होता है वो सभी सोलेनेसी में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में है 2 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर और 5 डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2750 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नंबर 2 है, सामुदायिक गणित अंतर्निहित होती है, त्रिकोणमिति में अंतर्निहित होती है सामुदायिक गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। 10% मतलब 90/100
भाई 100 में 100/100 होती है कोई चीज़, और 10% हानि हुई तो 100 में से 10 चले गए तो 90, 90/100 बराबर क्या हो गया 1800। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 दूनी 18, 20 हो गया, और इस 100 का इस 20 में गुणा हो जाएगा, 2000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 176 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 5 आता है। क्या आता है? 176 है और यहाँ x संख्या से हमने भाग दिया तो इसमें गुणा कर दिया और +5 हो गया। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा। इसको हल करने से हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से मिलता है ये हो जाएगा 176 - 5, इधर आएंगे 5 माइनस को हो जाएंगे, बराबर 9x। तो 171 बराबर 9x, 9 से काट दीजिए, 9 एकन 9। अब यहाँ कितने बचे? 8, 81 हो गया, 9 नेम 81। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 19। 19 आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। नेक्स्ट है, मीरा की आयु उसकी माँ की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु उस समय की आयु की 3 गुनी होगी। मीरा तथा उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए इसको कैसे लगाते हैं। ये तो रही मीरा और ये माँ की आयु। ठीक है मीरा की आयु हमने मान लिया x वर्ष, तो माँ की आयु हो गई 4x। 5 वर्ष पश्चात यानी x + 5 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी? 4x + 5। अब ये कह रहा है कि 3 गुनी, कितनी है? 3 गुनी, ये वाली 3 गुनी है। इसे 3 गुना करने के लिए हम यहाँ 3 गुणा कर देंगे। अब ये बराबर हो गई तो हम बराबर का निशान लगा लेंगे। अब इसका गुणा करिए, 3x, 3 का 5 में करेंगे, 3 × 5 = 15 बराबर यहाँ 4x और +5 दिए हुए हैं। अब ये 15 को 5 से घटाइए, कितने आ गए? 10, और इस 3x को 4x से घटाइए, कितने बचे? x बराबर 10 वैल्यू आ गई। हमने मीरा की आयु कितनी मानी थी? x यानी 10 x, तो ये 10 हो गई, और ये वाली 4x थी तो इसमें 10 का गुणा हो जाएगा। ये कितनी हो गई? 40। माँ की आयु 40 हो गई, मीरा की आयु 10 हो गई। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के मासिक वेतन में 20% की कमी की गई। एक व्यक्ति के मासिक वेतन में 20% की कमी की गई। अब मूल वेतन पुनः देने के लिए कितने % की वृद्धि की जाए? देखिए मासिक वेतन में 20% की कमी की गई और फिर उसे पुनः क्या करना है? मूल वेतन देना है। तो मूल वेतन के लिए क्या करेंगे? मासिक वेतन में सीधी सी बात है कि जब कमी की गई तो कितना रह गया? 100 वेतन था, मान लीजिए 20% कमी की गई, 80 रह गया। अब उसे क्या करना है? कुल कितना होता है? 80। अब यहाँ पर था कितना? 100/80 बराबर क्या हुआ? एक तो उसका वेतन जो है और प्लस x/100 कर दिया हमने। अब इसको काट दिया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये हो गया 5/4। अब 5/4 और ये वाला एक इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा x/100। अब ये इसको अगर हम घटाएंगे गुणा करके तो ये हमारे पास रह जाएगा 1/4। ठीक है, यहाँ LCM 4 आ जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x/100। 4 से काटिए, ये हो गया 25। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25। 25 ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमें पता करनी है जो पूर्ण वर्ग होगी। इसमें हम क्या करेंगे? 5 अंकों की संख्या 9000, 1 मिनट, 5 अंकों की संख्या होगी, अरे 99,999 होती है। इसके हम खंड काट लेंगे, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनका गुणा करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 99,856 ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाती है। अगर कोई भिन्न है
उसके अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। मान लीजिए x है और y ये भिन्न है, इसमें एक जोड़ दिया और इसमें भी एक जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो गई, 1/4 हो जाती है। और यदि अंश तथा हर में उसी के अंश तथा हर में यदि एक 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। और इसी में x + 2 और y + 2 तो ये हो जाती है 2/3। भिन्न का अंश तथा हर का योग कितना है ये पूछ रहा है। अब इसको इस विधि से लगाओगे तो सवाल होगा बड़ा। हम छोटा सवाल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए छोटा सवाल करने के लिए 1/4 हमें प्राप्त करना है। इधर हमारे पास कोई भिन्न थी, उसमें हमने एक जोड़ दिया और बट्टे में भी एक जोड़ दिया, इधर प्लस। अब इधर क्या था, इधर अगर 1 कर देंगे और इधर अगर 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2/8। अगर 2/8 को हम काट देंगे, फिर से देख लीजिए समझ में ना आ रहा हो, 1/4 प्राप्त करनी है, इधर हमें 1/3 प्राप्त करनी है। दोनों कंडीशन हम लिख लेते हैं ये दोनों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/4 को अगर हम 2/8 भी तो लिख सकते हैं, तो हो सकता है हमारी ये भिन्न हो। यहाँ देखिए 1/7 होगी और यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, तो ये 2/8 हो जाएगी। 2/8 काट देंगे 1/4 हो जाएगी। इसका मतलब ये तो संतुष्ट हो रहा है। अब यहाँ पर अगर 1/7 है, इसमें हमने यहाँ 2 जोड़ दिए और इसमें भी 2 जोड़ दिए, तो ये हमारी हो जाएगी 3/9। काट दिए, 3 × 3 = 3 आ रही हुई संख्या। तो इसका मतलब भिन्न का अंश 1 है और हर 7 है, तो इनका योग 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण क्रमशः 55 डिग्री और 60 डिग्री हैं, 180 डिग्री त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं तीनों, इनमें से 2 कोण 55 और 60 को घटा दीजिए, कितना आ गया, 115 आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे, हम इन दोनों का प्लस कर देंगे। 115 को इसमें से घटा दीजिए, 115 को घटाने पर क्या आएगा हमारे पास, 0 में से 10 में से 5 गए 5 बचे, यहाँ रह गए 7, 7 में से 1 गए 6 बचे, 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 के साथ सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है, A1² बटे A2² बराबर 1/2। अब इसका स्क्वायर तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये भी अंडर रूट में चला जाएगा, तो A1/A2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर हटाया ये अंडर रूट में चला गया। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें 4 का गुणा हो जाएगा और इसमें भी 4 का गुणा हो जाएगा, 4 4 कट जाएंगे, तो अनुपात क्या रह जाएगा, 1:√2। ऑप्शन। अब सवाल में देखिए रमेश, हरीश तथा सुरेश किसी काम को 15 दिन में, 10 दिन में तथा 6 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 15, 6 और 10, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 30। ऊपर लाइन कर देंगे। अब 15 दूनी 30 प्लस 10 तियाँ 30 प्लस 6 पंचे 30, 3 2 5 और 5 10, 10 बटे कितने हो गया 30, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/3। इसका जो है जो पलट देंगे तो आंसर आ जाएगा 3, 3/1, 3 दिन। ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल, ये घाट से नहीं, ये है चाल से है, चाल से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए ये दूरी दोनों जुड़ जाएंगे, ये रेलगाड़ी है और ये पुल है। रेलगाड़ी यहाँ से आगे बढ़ी, पुल को पार करेगी, फिर रेलगाड़ी आगे निकलेगी, तो क्या रेलगाड़ी की ये दूरी, रेलगाड़ी की दूरी प्लस पुल की दूरी दोनों जुड़ जाएंगी, तो ये दूरी 180 और 270 मिलाकर कितनी हो गई, ये हो गई 350, ठीक है। 8 7 15, 350 हो गई दूरी। और चाल कितनी है, मीटर प्रति 30 मीटर प्रति सेकंड बटे कर दिया 30, 0 0 कट गया, 3 1 3, और ऑप्शन क्या भैया गलत है क्या, नहीं गलत नहीं, हमें लग रहा है ये गलत किया हमने। 0 और 0 0, 8 7 15 की 5, 2 1 3 1 4, 450 है, ठीक है। 3 1 3 और 3 5 15, ठीक, 15 सेकंड में ये जो है पार कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत
कहाँ जा रहे हो भाई? एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 192 सेमी स्क्वायर है। आयत का परिमाप क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है। 3:4, इसका मतलब 4 3 7 हो गया, ठीक है। और आयत का क्षेत्रफल 192 है, तो 4×3 = 12, सॉरी, इनका गुणा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 4×3 = 12, 12 बराबर 192, काटिए, 12×1 = 12, कितने बचे? 7, 5×6 = 72, 16। ये 16 संख्या का गुणा कर दीजिए 4 में, 16 चौको 64, और 16 का 3 में कर दीजिए, 16×3 = 48, ठीक है। ये जो है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। 16 आया, ये 16 का वर्गमूल लेना है हमें। 16 का वर्गमूल आया 4, तो एक भुजा हो गई 4 चक्कू 16, दूसरी हो गई 4×3 = 12, ठीक है। ये दो भुजाएं हो गई। पूछ क्या रहा? आयत का परिमाप 16 12 कितने होते हैं? आयत का परिमाप 16 12 28, और लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो 2 का गुणा कर देंगे, 28 दूना 56, ये आ गया 56। ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीस परीक्षणों का औसत 75 है। 20 परीक्षणों का औसत 75 है प्राप्त हुआ। बाद में पता चला कि उसमें 97 को 79 पर लिया गया, तो सही औसत मान कितना होगा? बहुत इजी सवाल है। देखिए, ये यहाँ देखिए अंतर कितना आ रहा। 97 और 79 में अंतर कितने का आ रहा? 18 का अंतर आ रहा। 97 में से 79 घटा देंगे, शुद्ध औसत क्या हो जाएगा? पहले औसत कितना था? 75। 75 में हम क्या जोड़ देंगे? 75 में हम 18 जोड़ देंगे, और संख्याएं कितनी थी? 20। 75 × 18/20 प्लस 18/20, तो ये हमारा काट के आ जाएगा एलसीएम 20 लेकर के, तो ये आ जाएगा, जिसको हम काटेंगे तो 75, या एलसीएम ना लीजिए, यहीं से काट दीजिए, यहीं से काट दीजिए। 9 2 नेम 18 और 2.20, ठीक है। तो ये 0.9 आ गया, वो इसमें जोड़ दीजिए, 75.09 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार प्रत्यय से बना शब्द है। कार प्रत्यय से बना शब्द है नमस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या हो गया था? हाँ, इसमें नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। देखिए, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषि, ये वाला ऋषि होता है ऐसे करके, और ये बड़ी की मात्रा लग जाती है, इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता में संज्ञा कैसी है? भाववाचक, ना तो जाति बता रहा है, ना समूह बता रहा है, ना व्यक्ति बता रहा है। कोई आ रहा है, वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ रहा है, वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई निश्चय तो है नहीं कौन आ रहा है, जब निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है,